इसीलिए मैं कहता हूं किसी को अपने बारे में गलत मत बोलने दीजिए। कहिए तू समोसा खाओ, चाय पियो, पैसा हम देंगे, मुंह बंद रखो। बोलने नहीं आता है तुमको। आदमी क्यों गरीब है? गलत बातें सुनता है। उसको कोई बोल रहा है आपसे नहीं होगा, वो भी सुन रहा है, हाँ सर बोलिए, हमको भी यही लगता है। उधर चल गए थे, वही लोग पढ़ा दिया कि हम आग लगाने के लिए पैदा। हमको तो लग ही रहा है कि हम दलदल में हैं। कभी भी अपने बारे में किसी को गलत मत बोलने दीजिए, किसी को नहीं, किसी को नहीं। और खुद तो अपने बारे में कभी गलत बोलिए नहीं, पाप है। कभी मत बोलिए कि मैं साधारण आदमी हूँ जी, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी। नहीं, हमेशा बोलिए अगर मैं पैदा हुआ हूं तो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ। बेटा आग लगा दूंगा जमाने में, आग लगा दूंगा। बोलिए मेरे पास एक बार बोलिए, आग लगा दूंगा बेटा। मैं जोर से बोलो, आग लगा दूंगा बेटा। सबके हाथ ऊपर है, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, बोलो आग लगा दूंगा बेटा, आग लगा दूंगा बेटा। बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो पूरा दुनिया में आग लगा दूंगा। जबरदस्त तालियां चाहिए इनके लिए बेटा, आग लगा, ये आग लगा दूंगा बेटा। और आप देखिए, आप बोल के आप 1 साल बोलिए, 1 साल बोलिए बस, आग लगा दूंगा, बड़ा आदमी हूं मैं, छोटा का। आप 1 साल बोलते रहिए ऐसे ही, सोए बोलिए, सोते हुए बोलिए, खाना खाते हुए बोलिए, नहाते हुए बोलिए। मैं कह रहा हूं अगली साल जब आप मार्केट में निकलेंगे ना, तो आप नहीं बोलेंगे, दुनिया आपके बारे में बोलेगी ये आदमी आग लगा देगा। जमान भाई ये कमाल का आदमी है भाई, कमाल का आदमी। ये साधारण कोई नहीं होता, साधारण बनाया गया है, नॉर्मल को नॉर्मल बनाया गया है। कोई धीरे नहीं होता। बच्चों को धीरा बना दिया जाता है, बड़ा धीरा है जी, बड़ा धीरा है जी, एक दिन वो भी मान लेते हैं, उसको बनाया गया है। कभी बच्चों के बारे में गलत ना बोले, कोई ना बोले अपने बच्चे के बारे में कि बड़ा शैतान बच्चा है। नहीं बोलिए बड़ा गजब बच्चा है मेरा, ये शैतान बच्चा है। बोले क्या इसमें ऊर्जा इतनी बच्ची है, क्या ऊर्जा है मेरे बच्चे में, बड़ी ऊर्जा है मेरे बच्चे में, बड़ी ऊर्जा है मेरे बच्चे में। राइडा कभी मत बोलिए मेरा बच्चा बड़ा खराब है, वो खराब हो जाएगा। खराब बच्चे को भी बैठा के बोलिए 10 लोगों के बीच में, मेरे बच्चे जैसा कहीं कोई बच्चा नहीं, क्या कमाल का बच्चा है, गजब का बच्चा है मेरा। 10 लोगों के बीच में बोलते रहिए मेरा बच्चा कमाल का बच्चा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा। एक दिन वो अच्छा हो जाएगा। याद रखिएगा, आप जो भी अपने बारे में बोलते हैं, आपकी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सोच समझ के बोलिए, जो चाहिए वही बोलिए, जो चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप साधारण रहे या खतरनाक हो जाए? तो बोलिए मैं खतरनाक। आप क्या चाहते हैं, आप कुछ ऐसे ही जिंदा रहें या कुछ बड़ा करें? तो हमेशा बोलिए मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। मैं सबसे बोलिए, ऑटो वाले से बोलिए कितना पैसा हुआ, कहा 10 रुपया, कहा 11 रुपये रखो, और सुनो मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। 10 बार बोल दीजिएगा, अगली बार ऑटो वाला बोलेगा ये कुछ बड़ा करने आया है, वो 1 रुपया ज्यादा देता है और कहता है कि कुछ। दूध लेने जहां जाते हैं, दूध लेके बोलिए मैं कुछ। कैसे हैं शर्मा, बढ़िया है जी, हाँ जी, और घर में सब लोग बढ़िया है, हाँ। सुनिए मैं कुछ बड़ा करने आया, फैला दीजिए। कल के डेट में दुनिया बोलने लगे कि ये कुछ, तो महादेव तक पहुंच जाता है कि जब इतने लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ बड़ा करने आया है, तो इसे करवाओ आप कुछ बड़ा। बाहर इतने लोग बोल रहे हैं, हाँ इसको करवाओ कुछ बड़ा। भाई इतने लोग को झूठ थोड़े करा जा सकता है। राइडा इतने लोग बोल रहे हैं तो सच करो। अब ज्यादातर लोग जो बात बोलते हैं सच हो जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है हमेशा जो बनना चाहते वो बोलिए। आप जो बनना चाहते वो, आप चाहते पैसे कमाएं, कभी मत बोलिए मेरे पैसा नहीं, बहुत पैसा आएगा मेरे पास। क्या बोलिए, बहुत रास्ते में है, आ रहा है। कभी मत बोलिए मैं कोई बड़ा घर कार मेरी कार शोरूम में रखी हुई, मेरे पास अभी जगह नहीं है, शोरूम में रखी हुई मेरी कार, शोरूम में, जब मन होगा जाऊंगा लेके, अभी आराम से रखवा दिया हूं। कभी जो चाहिए वो बोलिए, जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो मत बोलिए। आदमी गरीबों की भाषा से अमीर, अरे गरीबों की भाषा से अमीरी पैदा नहीं होती। अमीर बनने के लिए अमीरों की भाषा सीखनी होती है। अमीर कभी भी रोते नहीं है,
अमीर अपनी स्थिति में नहीं रोते। जो अमीर बनने वाला आदमी होता है वो किसी भी खराब से खराब स्थिति में क्यों ना हो, वो बोलता है कि मैं भैया, मैं देख लो मेरा चेहरा देख लो, मैं कोई चमत्कार करने के लिए पैदा हुआ है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं। ये चेहरा याद रखना, ये करिश्मा है। घर, मैं तो कहता हूं पहले घर को विश्वास होना चाहिए। किसको? आपके माँ बाप को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को लगना चाहिए आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। जो आदमी 12 घंटे सोएगा उसका तो बच्चा भी मान लेता है कि मेरा बाप नालायक है। 12 घंटा सोता है, क्या करेगा? 7 घंटे से ज्यादा सोना, 7 घंटे से ज्यादा सोना पाप है। और आज के बाद आप ये पाप नहीं करेंगे ना। उठ जाइएगा 7 बजे, 7 घंटे से ज्यादा सोइएगा ही मत। उठ के और भले बेड से नीचे बैठ जाइएगा, बेड पे मत बैठिएगा, चेयर पे बैठ जाइए। चेयर घर में नहीं है तो नीचे बैठ जाइए, बेड पे मत रहिएगा। बेड आपका दुश्मन है। क्या है? 7 घंटे के बाद वो दुश्मन, 7 घंटे तक मित्र है, 7 घंटे के बाद वो आपके सपनों का दुश्मन, वो आपकी तरक्की का दुश्मन, वो आपकी समृद्धि का दुश्मन है। 7 घंटे के बाद वो दूर रहिए उससे। वो आपको बुलाएगा, कहां जा रहे हो? अरे रुको, अरे 1 घंटे तो रुको। क्या इतनी जल्दी निकल रहे हो? वहां गर्मी देखो कितना है, बाहर देखो कितनी गर्मी है, अभी कहां जा रहे हो? यहीं बैठे। बेड जो समझ गया ना कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका मित्र है, वही आदमी अमीर बनने के लायक है। तो समझ जाए कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका आराम दुश्मन है, प्रोक्रेस्टिनेशन दुश्मन है। अब देखिए, 8वीं की परीक्षा हमने पास कर ली। पिताजी को मेरे सच में लोगों ने चढ़ा दिया और बाबूजी को भी ऐसा लग गया कि ये कोई खतरनाक ही लड़का मैंने पैदा कर दिया है। उनको लग गया, इतने लोग बोल दिए तो उनको भी लग गया। तो लोगों ने उनको सलाह दी, ये देखिए आपका लड़का, ऐसा लड़का तो आज तक खानदान में पैदा हुआ नहीं। एक काम कीजिए, अब आप इसको गांव में मत लिखिए, कंजूसी छोड़िए, पटना लेके जाइए। बिहार में सबसे अच्छी जगह पटना है पढ़ाई के लिए। कब पटना लेके जाइए। अब बाबूजी को लोगों ने कहा तो बाबूजी को भी लगा कि सही में हम क्यों कंजूसी करें, हम सच में इसको लेके, भाई डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मैं, बड़ी बात थी। पापा मुझे लेके सच में आगे पटना। देखिए लोगों के बोलने का कितना प्रभाव होता है, इसलिए मैं कहता हूं अपने बारे में अच्छा बुलवाइए, 4 लोगों को समोसा खिलाइए, चाय पिलाइए और इससे बोलिए कि बोलो कि मैं आग लगा दूंगा, बोलो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। अपने बारे में 4 लोगों को बोलिए अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो मेरे बारे में। यही नहीं होता, हमारे घर में ही हमारे बारे में 4 लोग गलत बोल रहे हैं, क्या होगा? माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। अपलाइन से जब भी बात कीजिए, रो के बात मत कीजिए, पूरी ऊर्जा के साथ बात कीजिए। रोने वाले लोग कभी बड़े नहीं बनेंगे। नेवर क्राई इन योर लाइफ, नेवर क्राई। हुआ क्या, पापा मुझे लेके आए पटना, यहां तक बिल्कुल सही था, पटना लेके आना उनका गलत डिसीजन नहीं था, लेकिन सीधे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेके चल गए। अभी तक मैं कहां था? बोरा था, सीधे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल। और जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल की ऑफिस में पहुंचे, मेरे पिताजी ने कहा, मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। पहले वो यही बोलते थे, बाद में कुछ बोलते थे। माई बाप को बहुत अच्छा लगता है ना, तो उन्होंने बोला मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। प्रिंसिपल बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। उसको लगा स्कूल का नाम हो जाएगा, इतना खतरनाक लड़का आ गया है। उसने मुझसे बोला कि बेटा एक अंग्रेजी की किताब थी, बोला थोड़ा पढ़ दो। तो किताब भी कौन सा दिया? ये तो पार्ले जी टाइगर बिस्किट दिख रहा था हमको। अंग्रेजी कहाँ पढ़े थे हम लोग? कहा बेटा थोड़ा पढ़ दो। अब वो एक ऐसी किताब थी, मुझे नहीं पता कैसी किताब थी, उसमें सब कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ था। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म समझते हैं? I_L, जो बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे। He_S, She_S, U_VE, बच्चे समझ रहे हो। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की इंग्लिश होती है, 2 शब्दों को मिला दिया जाता। जीवन में मैंने ऐसा किताब ही नहीं देखा था। मैं देखते ही समझ गया किताब गलत है। देहात के आदमी को ज्यादा टाइम नहीं लगता ये समझने में क्या गलत है क्या सही। गांव का आदमी बहुत जल्दी समझ जाता है क्या सही है क्या गलत है।
तो हमने देख के समझ गया कि किताब गलत है, क्योंकि हमारी किताब में क्या होता था, अलग अलग लिखा रहता था। ही इज अ बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दूर दूर तक कोई मिलावट नहीं, स्वच्छता अभियान के साथ हमारा किताब होता था। पहली बार हमने मिलावट देखा किताब में, हम समझ गए किताब गलत है। लेकिन गांव का आदमी, देहात का आदमी, आप काम दे देंगे तो करेगा, आएगा तो बढ़िया करेगा, नहीं आएगा तो गलते करेगा। बट गांव का आदमी काम तो कर देगा आपको। अब जैसे उन्होंने बोला पढ़ने के लिए, मैंने 2 लाइन पढ़ी। जैसे ही मैंने 2 लाइन पढ़ा, प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया, रुक जाओ। पिताजी को लग गया कि मैंने कुछ गलत पढ़ा है, प्रिंसिपल को पता था मैंने गलत पढ़ा है, और मुझे पहले से ही पता था कि जब किताबें गलत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। कई लोग को लगता है कि जब मेरा अपलाइने नालायक है, कहां से पैसा कमा लेंगे जी हम। कई लोग को लगता है जब कंपनियां बढ़िया नहीं है, क्या कर लेंगे हम। कई लोग को लगता है प्लान में ही पैसा नहीं है, कहां से हम कमा लेंगे। तो दुनिया भर का प्लान खोजता है, उसको पता ही नहीं कि प्लान से अमीर नहीं बनता आदमी, अपने जुनून से अमीर बनता है, वो जानते ही नहीं। तो प्लान खोजते रहेगा, आज आरसीएम में है, कल एमसीएम में चल जाएगा, कल एलसीएम में चल जाएगा, चलते चलते उसका जीवन निकल जाएगा, कभी अमीर नहीं बन पाएगा। एक जगह टिकना पड़ता है अमीर बनने की, ये पहली शर्त है कि एक जगह टिकना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, एक जगह लगना पड़ता है, राइट। और वो तो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अच्छी कमरी पहली बार में मिल जाए, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको अच्छी कमरी पहली बार में मिल जाए, वरना तो कंपनी खोजने में आधी जिंदगी चली जाती, आधा लाइफ तो कंपनी खोजने में चला जाता, और जब आधा लाइफ कंपनी में खोजने में जाए तो आधे में आदमी काम करता है। आप समझ रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने तो गलत पढ़ा ही था, लेकिन मुझे लगा था किताब ही गलत। तो मेरे पिताजी ने तुरंत कहा कि बस अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। नंबर तो बहुत था ना मेरा, 100 में 99, 100 में 98, ऐसे 50 में 49, वेरी गुड मार्क्स, राइट, बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। तो मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, कोई मामूली टॉपर नहीं था। एडमिशन हो गया, पहली क्लास अगले दिन में गया 9th क्लास करने के लिए। मान के चलिए 9th की क्लास है, सीबीएसई स्कूल है, ये गेट है, बाहर के चलिए, गेट पे ही मुझे प्रिंसिपल ने रोक दिया, क्या रुक जाओ। मुझे लगा पहली क्लास है, मैंने कोई गलती नहीं की, क्यों रोक रहा है, कहा कि यहीं पे रुक जाओ। मुझे रोक दिया बाहर में, खुद अंदर आए प्रिंसिपल और सारे बच्चों को डरा दिया कि आज से आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आज से गोपाल में डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। सारे बच्चे डर गए, 9th के बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, सारे डर गए भाई कि कौन लड़का आ रहा है, टॉपर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ रहा है, गोपाल में डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है, सारे डर गए, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। प्रिंसिपल ने सबको डरा दिया, बाहर आए, फिर आप बोले कि जाओ। मैं अंदर आया, मुझसे किसी ने पूछा आर यू शशीश। इतनी अंग्रेजी हम लोग सीखे थे कि कब यस बोलना है, कब नो बोलना है। इतना पार्ले जी खिलाते खिलाते सीख गए थे हम लोग, इतना जानते थे हम लोग कि यस नो बोलना कब है। तो उसने बोला आर यू शशीश, तो मैंने कहा यस। तो उसने बोला हैव यू सीट, उसने बोला हैव यू सीट। तो मुझे लगा ऐसे कर रहा है तो बैठने के लिए कह रहा है, अगर वो ऐसे बोलता हैव यू सीट, हैव, तो मैं खड़ा ही रहता।